आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल असुदा तिवारी में। क्षमा चाहेंगे काफ़ी दिन से क्लासेस अपलोड नहीं हुई क्योंकि लगातार कई दिनों से तबीयत खराब चल रहा था। चलिए, आज अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं है लेकिन कार्य करना ज़रूरी है, इसलिए आज काफ़ी दिन के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना एक क्लास अपलोड किया जा रहा है। तो क्लास है आपका, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, क्योंकि भाई अपने को 12th के अकॉर्डिंग कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को पढ़ना था। अब लिमिट्स एंड डेरिवेटिव उसके लिए कंपलसरी था, बिकॉज़ वो क्या है, बेस है। अब हमने लिमिट कर लिया था और कंटिन्यूटी उसी के बेसिस पे कर लिया था। हम लोग अब पढ़ने वाला है डेरिवेटिव। उसके बाद जो होता है ना लिमिट एंड डेरिवेटिव, उसके बाद वहाँ पर यूज़ कर लेंगे डिफरेंशियबिलिटी में उसको। तो सबसे पहली बात करते हैं कि व्हाट इज़ डेरिवेटिव। ठीक ना, सिंपल सा शॉर्ट में देखेंगे डेरिवेटिव। ठीक ना, कि डेरिवेटिव होता क्या है। तो डेरिवेटिव के मतलब बस इतना समझ लीजिएगा, ये क्या करता है, किसी भी चीज़ के परिवर्तन की दर बताता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज बताता है। क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज। ठीक है। अब जैसे रेट ऑफ चेंज को मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि आप लोग भाई रेट ऑफ चेंज को कहाँ कहाँ पे ऑब्जर्व किए होंगे, तो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा इसको, उसमें क्या कहते हैं, फिजिक्स में। ठीक ना, सबसे ज़्यादा आप लोगों ने फिजिक्स में इसको ऑब्जर्व किया होगा। फिजिक्स में कहाँ पे, जैसे रेट ऑफ चेंज क्या था, डिस्प्लेसमेंट का हम लोग देखते हैं तो वो क्या बताता है भाई, आपको वेलोसिटी बताता है। सिमिलर वे में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एग्जैक्टली यहाँ पर भी आपको वही सेम चीजें देखनी है कि एक चीज, एक क्वांटिटी में जब आप परिवर्तन करते हैं दूसरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, दैट इज कॉल्ड, क्या कहता है भाई, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियबिलिटी। अब इसको करते कैसे हैं? तो भाई इसको समझाने के लिए ना सबसे पहले हम लोगों को जरूरत पड़ी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव की। ठीक है ना। तो जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि कोई अपना एक फंक्शन है एफ एक्स, कोई फंक्शन है एफ एक्स है। ठीक है। अब फंक्शन का एफ एक्स है और ये एक्स टेंस टू, मतलब एक्स की वैल्यू किसके पास जा रही है, ए के पास। अब मैं कह दूं कि इसमें फंक्शन में क्या परिवर्तन आ रहा है, व्हाट इज द चेंज इन द फंक्शन या डेरिवेटिव एट पॉइंट एक्स। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एट पॉइंट एक्स टेंस टू ए। और ये कितना बना था भाई, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच इक्वल टू एफ डैश। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो इसी को जैसे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है ना, जैसे ये फंक्शन एफ एक्स है, इसके डेरिवेटिव को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश एक्स से। किससे भैया? एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू अब एफ डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी ये डी बाई डी एक्स से। अभी ये 12th वाले के सेक्शन की बात करें तो वहाँ पर डी बाई डी एक्स का ही यूज करेंगे हम लोग। अब जैसे मैंने फंक्शन को क्या मान लिया, अगर वाई मान लिया, तो यहाँ पर डेरिवेटिव का क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स था, इसका डेरिवेटिव ये बन गए, इसका बन जाता है क्या, डी वाई बाई डी एक्स बन जाता है। ठीक ना। तो ये तरीके हैं आपके किसी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के। ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं कि ये एक्चुअल में था क्या। तो ये एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स जो है, दैट इज लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। दैट इज योर कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ये क्या कहलाता है बेटा? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा, एक एक टर्म आता है, ठीक ना, डेरिवेटिव, टी आई वी ई। मेरे से ये कभी कभी फंस जाता है। ठीक ना, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। चलिए, मैं पहले कुछ चीज़ों को कंप्लीट कर लेता हूँ, तो फिर उसके बाद ना मैं एक टर्म है आपके क्लास 12th में, कहीं किताबों में दिया नहीं जाता है, कि ये कहता है चेक द डिफरेंसिबिलिटी, चेक द डिफरेंसिबिलिटी। ठीक है ना, आपसे कहता है कि आप डिफेंसिबिलिटी है कि नहीं, वो डिफेंसिबल है कि नहीं, आप चेक करिए। अब चेक करने का प्रोसीजर का जो शुरुआत होता है ना बेटा, वो यहीं से है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से ही है। और इसीलिए हम इसको बताना बहुत जरूरी समझते हैं कि भाई इसको आप सीख लीजिए। इस पे बेस्ड क्वेश्चन मान के चलिएगा कि अगर आ गया, आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, एक कंटिन्यूटी या डिफेंसिबिलिटी को प्रूव करने वाले एक प्रश्न जरूर आता है। अब अगर आ गया तो भाई क्यों लॉस करना है, तो आपने समझ कर रखना है। चलिए, इसके कुछ अलजेब्रास हैं। ठीक ना, कुछ अलजेब्रा है, इसको कर लेंगे तो हमारा ये 11th वाला सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज फर्स्ट है आपका डी बाई डी एक्स
एफ एक्स प्लस जी एक्स, और यही माइनस के लिए भी है, इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ठीक है। दूसरा दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ, अब प्रोडक्ट रूल इसको कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, प्रोडक्ट रूल। कभी कभी इसको लेबनीज प्रोडक्ट रूल भी बोल देते हैं, ठीक ना। मैं दूसरा वाला बताने जा रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल इसको। तो इसकी वैल्यू होती है, फर्स्ट फंक्शन को आप छोड़ दीजिए, फर्स्ट सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव कीजिए, ठीक है, माइनस सेकंड फंक्शन को आप छोड़ देंगे और फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। दिख रहा है? हाँ, अभी तो दिख रहा था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुंदर। चलिए, तो ये आपका है क्या भाई? हम्म। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट रूल, यहाँ बीच में प्लस का सिंबल, दैट इज योर प्रोडक्ट रूल। और कभी कभी इसको ही बोल देते हैं लेबनीज प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। तीसरा जो आपको मूल याद रखना है, दैट इज योर डिवीजन क्वाड्रेंट रूल, इसको बोल देते हैं डिवीजन वाला, कि दो फंक्शन हैं आपके एफ एक्स और जी एक्स, अगर वो डिवीजन में है, इनका डेरिवेटिव किया जाए तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे, डिनोमिनेटर का पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, ये नियम याद रखना है, ठीक है। माइनस बीच में रहेगा, अब किसको किसका कर चुके थे भैया, न्यूमिनेटर किया था, उसको छोड़ेंगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज जी एक्स, ठीक है। डिवाइडेड बाय, ये जो डिनोमिनेटर में था जो भी था उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। ये है आपका क्या भाई, ये आपका है, इसको मैं यहाँ पे स्क्वायर ना करके यहाँ पे कर दूं, ज़्यादा बेटर है, दैट इज योर डिवीजन रूल, क्वाड्रेंट्स रूल जिसको बोलते हो आप, ठीक ना। चलिए, अब कुछ थ्योरम्स हैं, थ्योरम को भी याद कर लेंगे जल्दी से, रिवीजन मोड में आपने रहना है। थ्योरम फर्स्ट, पहला थ्योरम है बेटा, कोई आपका x की पावर n कोई एक पॉलिनोमियल है, आप उसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, और इसमें क्या आ जाता है n माइनस वन। दिमाग ये रखना है कि यहाँ पर x का x के ही रिस्पेक्ट में होगा, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, y की पावर n कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, इसकी आ जाएगी n y n माइनस वन। बट यहाँ पर क्या है, x और y डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स लग जाएगा। चलिए, ठीक है ना। एक मिनट, मैं पेज पलट कर फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, चलिए, तो सेकंड थ्योरम आपका था, इसी की प्रॉपर्टी है थ्योरम सेकंड, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कोई फंक्शन, आपका एफ एक्स मैंने मान लिया, एफ एक्स जो है वो एक पॉलिनोमियल है, लाइक टू से, एक मिनट क्लियर हो जाने दीजिए, क्लियर हो गया, हो गया। चलिए, तो जैसे ये फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू है डी बाई डी एक्स, क्या है भैया, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, इसी हिसाब से कंटिन्यू है कहाँ तक भैया, ए वन एक्स प्लस ए नॉट, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज एन ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू। ये देखिए एक एक मैं घटाते जा रहा हूँ, ये देखिए एन था एन माइनस वन हो गया, यहाँ एन माइनस टू, ये दिख रहा है ना, और साथ ही साथ वो पावर भी आगे आ जा रहा है, वही जो आपने एक्स की पावर एन वाले में किया था सिमिलर है, बस यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पर आपका वेरिएबल बहुत लंबा सा है, ठीक है। टू ए टू एक्स प्लस यहाँ पर सिंगल है, ये कांस्टेंट बन गया, कांस्टेंट की हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, जीरो होता है, तो ये आपने याद रखना है क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ सी, सी इज अ कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या फंक्शंस के भी आपने याद रखने हैं, क्या, रेट ऑफ चेंज इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये किसके बराबर होता है बेटा, कॉस एक्स के, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, सॉरी ये पावर लिख चला गया, ये होता है माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक और कॉसेक बचे ना, सेक एक्स, दैट इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एंड द लास्ट वन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल टू होता है, इसकी वैल्यू होती है इक्वल माइनस का कॉट एक्स
इंटू कॉसेक एक्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 है, एक ये और एक ये। जितने सी वाले हैं सभी का क्या आ रहा है वैल्यू? नेगेटिव आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये ट्रिक के तौर पे याद रखेंगे कि नेगेटिव किसका देगा चेंजेस? वो देगा केवल उनके जिनका इनिशियल क्या है? इनिशियल अल्फाबेट है सी। ठीक है ना? चलिए, साथ ही साथ कुछ को और याद करना है। लिमिट के ये थ्योरम्स हैं, इनको याद रख लीजिएगा। पहला पहला लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए दैट इज इक्वल टू n ए की पावर n माइनस 1। ये थ्योरम आपने याद रखना है भाई। ये डायरेक्ट तब यूज करते हैं जब 0/0 वाला सिचुएशन क्रिएट होता है, तब हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है ना? सेकंड सेकंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पर भी देखिए, आप जब इसको रख रहे हैं तो वो क्या दे दे रहा है भाई? वो दे रहा है 0/0, 0/0। ऐसी सिचुएशन में इसको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? 1 के। थर्ड आपने याद रखना है, अब वो ये है कॉसेक का। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पर देखिएगा, 0 रखने पे ये 1 आ गया, 1 में से 1 गया, 0/0। यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आती है? इसकी वैल्यू आती है 0। अब ये तब यूज करेंगे, ये सभी सिचुएशन है 0/0 वाले। अगर कोई भी ऊपर ऐसा सिचुएशन बन गया, तब आपने यूज कर लेना डायरेक्टली इसको। ठीक है ना? चौथा एक्सपोनेंशियल वाला, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। किसी भी नंबर या किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो जाती है, दैट इज वैल्यू बिकम 1। 1 में से 1 गया भाई, 0/0। इसका भी वैल्यू कितनी है? 1। आपने डायरेक्ट यूज करना है। 6 ये फिफ्थ आपका, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। इसकी भी वैल्यू डायरेक्ट आपने यूज करनी है क्या? 1। चलिए, ये तो आपके हो गए 11th के सिलेबस। 12 मिनट लगा मेरे को, हम लोगों को पढ़ने में। अब हम लोग क्या करने चल रहे हैं भाई? अब हम लोग कंटिन्यू करने चल रहे हैं 12th वाली चीजों को। चलिए, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट के बाद इसको तुरंत कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो आप लोग वापस आ गए होंगे। चलिए, तो ज़्यादा लंबा नहीं चलाना है आज क्लास को, ठीक है ना? क्योंकि तबीयत है नहीं सही, और बहुत ज़्यादा लंबा चलाकर अपने आप को और तबीयत खराब करना नहीं है मुझे। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे भाई? आप लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या है वो पढ़ लिया था। अब उसी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का एक एप्लीकेशन है, दैट इज नोन एज एप्लीकेशन। उसको कहते हैं डिफरेंशिबिलिटी या डेरिवेटिव, क्या कहते हैं इसको, डेरिवेबिलिटी। ये देखिए कुछ शब्द फंसते हैं भाई। डिफरेंशिबिलिटी मैं सिंपल बोलूंगा, हाउ टू चेक द डिफरेंशिबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है ना? डिफरेंशिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? ठीक है ना? चेकिंग डिफरेंशिबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स एट गिवन पॉइंट, किसी पॉइंट पर एक्स बराबर ए समथिंग, किसी पॉइंट पे मेरे को डिफरेंशिबिलिटी चेक करना है। अब डिफरेंशिबिलिटी चेक करने का मतलब क्या हो गया भाई? कि अगर मैं उसको ग्राफिकल वे में बात करूँ, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर उसका ग्राफ सडन चेंज हो रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि इफ, अगर मैं बात कर दूं कि इफ ग्राफ ऑफ फंक्शन, इफ ग्राफ ऑफ फंक्शन, ठीक है ना? अगर उस फंक्शन का जो ग्राफ है, वो जो कर्व है वो सडनली चेंज हो रहा है, कर्व सडनली चेंज, ठीक है ना? अब वो डायरेक्शन वाइज हो सकता है, ठीक ना? तभी तो चेंज होगा। तब ये कहते हैं कि वो नॉट डिफरेंशिबल है, वो डिफरेंशिबल नहीं है। पहली बात तो ये फिगर से समझ लीजिएगा। या फिर अगर ब्रेकेज आ रहा है तब भी वो डिफरेंशिबल नहीं है। अगर ब्रेक आ जा रहा है तब भी वो डिफरेंशिबल नहीं है। तो होगा कब? तो वो तब होगा जब आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक ना?
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब आपके बराबर हो जाते हैं ना, तब आप कहते हो कि वो डिफेंसिबल है, अदरवाइज़ वो डिफेंसिबल नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे बनता है भाई? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब हो गया कि आपने क्या किया भाई, वो एक्स का ये समझ लीजिए कि एक्स का स्केल है और यहाँ पर आप ए पे चेक कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, थोड़ा-सा इसके लेफ्ट और थोड़ा-सा इसके राइट मूव करके लिमिट बनाओगे और उस लिमिट पर चेक करोगे कि क्या उसकी वैल्यूज़ में कोई परिवर्तन है ख़ास? क्यों? अब वो कैसे करते हो आप? लेफ्ट और राइट कैसे जाते हो? तो ये लेफ्ट और राइट जाने के लिए आप इसमें एच को जोड़ते हो और एच को घटाते हो। और इस एच की वैल्यू तकरीबन-तकरीबन किसके बराबर होती है बेटा? 0 के। आप लिमिट में यूज़ किए हो, ऑलरेडी पहले भी यूज़ कर चुके हो। वो 0 के बराबर की वैल्यू उसको घटाते हैं, मतलब न के बराबर उसमें परिवर्तन करने पे अगर वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो डिफरेंसिबल है, यानी कि वहाँ पर लिमिट एक्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि वो कंटिन्यू है। समझ में आया ना? तो एक्चुअल में आप कंटिन्यूटी, लिमिट और ये सारी चीज़ों को एक-दूसरे से रिलेट करके पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर आपने ये याद रखना है। तो वो करते कैसे हैं भाई? तो इसको मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को ज़्यादा इधर-उधर की बातें ना करें, मैं डायरेक्टली कैसे रिप्रेज़ेंट करते हैं, मैं ये बताने जा रहा हूँ। दैट इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, ठीक ना? और यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव। और ये क्या करते हैं भाई, हम लोग क्या करते हैं इसमें फंक्शन में, 1 मिनट का समय दीजिएगा। चलिए, तो ये आपका हो जाता है भाई एफ एक्स माइनस एफ ए फंक्शन, फंक्शन में ए को रखने के बाद और उसके बाद क्या करते हैं बेटा, अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है? यहाँ पर वही सेम वे में आप चेक करते हैं, ये क्या करते हैं एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस सी। अब यहाँ पर देखिए दोनों चीजें सेम है, बस क्या है लिमिट यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर लिमिट क्या है डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, ये x बराबर a माइनस को हम लोग क्या करते हैं h से रिप्लेस कर देते हैं, किससे? h से। तो ये x बराबर किससे, आप x को पूरा पूरा x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं बेटा, a माइनस h से। यहाँ पर x को आप किससे रिप्लेस कर रहे हैं, a प्लस h से, ठीक ना? ये याद रखना है आपने। रिप्लेस करने के बाद ये वैल्यूज क्या बन जाती है, अब मैं इसके इजीएस्ट फॉर्म को लिखने जा रहा हूं, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 f। अब जिस पॉइंट पे आपने किया था a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस का h, और यहाँ पर क्या बन जाता है, ये लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन पॉजिटिव का एच। अगर ये दोनों चीजें, दैट इज योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड दिस इज योर राइट हैंड derivative. If your left hand derivative becomes equal to right hand derivative, then you can say the differentiability exists at the given point x बराबर है, otherwise it is not differentiable। समझ में आया ना भाई आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आ गया है तो भाई उसमें डाउट में आप मेंशन कर दीजिएगा कि हाँ ये सर समझ में नहीं है, आप दोबारा इसको एक्सप्लेन करिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अगर समझ में आ गया है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, अब इसके आगे का थोड़ा-सा पोर्शन जो बचा हुआ है, इसको हम लोग बाद में करते हैं। बहुत लंबा वीडियो कर दूँगा ना, आप लोग पढ़ना छोड़ देते हो। चलिए ठीक है, आप लोग का धन्यवाद है, अगर बने हैं तो, और नहीं बने हैं तो बने रहने का प्रयास करिए। आपको स्टेबल रहना होगा, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन में जाएँगे तो आप ही पछताएँगे। भई आपको पढ़ने से मतलब रखना है, ना कि शो ऑफ से। चलिए, आप लोगों का धन्यवाद है, बहुत-बहुत शुक्रिया।